हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। 6:30 बज गए हैं, सूर्योदय हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब तक उठ चुके हैं, आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है। यदि नहीं तो कम से कम अब उठ जाइए, हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों को पढ़कर पूरे दिन आपके वचन पर मनन करते हुए आपके गवाह होकर जहां कहीं हम जाते हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह इस प्रातःकाल हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या वचन पर मनन कर रहे हैं? हम सभी इंसानों की यही अपेक्षा रहती है कि हमारा जो जीवन है सहजता से चले, अच्छे से चले। खासकर प्रभु पर विश्वास करने के बाद ये समस्याएं क्यों? मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं फिर भी परेशानियां हैं। सब लोग मेरा ही अपमान करते हैं, मुझे ही विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जब मैं अपनी मनमर्जी अनुसार जीता था, लोग मुझसे डरते थे, लेकिन आज मुझे लोगों से डरकर जीना पड़ रहा है। जब मैं अपनी मनमर्जी अनुसार जीता था, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, किसी को कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब छोटा सा कुछ हो जाए मैं अस्थिर हो जाता हूं। संवेदनशील अंतकरण वाले लोग मसीह यीशु के जो संतान हैं ऐसा कहते हैं। यकीनन ठंडे पानी से नहाने वाले को ठंड कहां लगेगी? जो शैतान के बंदी हैं, जो पाप के आदी हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखने वालों का विरोध संसार करता ही है और लगातार इस मिट्टी के शरीर से संघर्ष करना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कई भलाइयां की हैं। सबसे बड़ी भलाई क्या है जानते हैं? उन्होंने आपकी हर एक बुराई को भलाई में बदल दिया है। आपके नुकसान को वे लाभ में बदल देते हैं। जिस दर्द का आप महसूस करते हैं, उसे आधार बनाकर वे आपको पुरस्कृत करते हैं। इसीलिए जब हम मसीह के लिए दर्द सहते हैं, जब हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी भी परिस्थिति का सामना करें, भले ही मनुष्य हमारे साथ कैसा ही व्यवहार करें, किसी भी तरह हमें ट्रीट करें, उन तमाम को परमेश्वर हमारी भलाई ही के लिए तब्दील करते हैं। नए अनुभव के साथ उनके प्रारूप में ढलने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम प्रेरित पौलुस के जीवन को लें, यदि हम उस पर मनन करें, यदि उसके जीवन के विधान पर, उसकी सेवकाई पर हम गौर करें, जितना कष्ट और पीड़ा उसने अपने जीवन में सहा, उसका आधा भी आज हम नहीं सहन करते। इतने कष्ट और पीड़ा के बावजूद वो अपने आत्मिक जीवन में रुका नहीं, निरंतर बढ़ता चला गया। किसी भी परिस्थिति ने उसे रोका नहीं, बल्कि वो और अधिक दृढ़ होकर बढ़ता चला गया। मसीह के संतानों के जीवन में आने वाला हर कष्ट, हर रुकावट विजय की ओर उन्हें बढ़ाता है, यह याद रखें। फिलिपियों को लिखी गई पत्री के पहले अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं यह चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि यह जो मुझ पर बीती है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। क्या बीता पौलुस के साथ? क्या उसे सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया? उसके जीवन में क्या बीतता है? पौलुस कहता है, अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। पीड़ाओं को सहन करते हुए भी मैं सुसमाचार का प्रचार करता रहूंगा। कितनी परेशानियां आई, बंधन में था, निंदित किया गया, मारा गया, पीटा गया। तो पौलुस कह रहा है, इन सब की वजह से सुसमाचार को ज्यादा फैलाने में मुझे मदद मिली है। यहां तक कि केसरी राज्य की सारी पलटन और सब लोगों में
यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह यीशु का कैदी हूं। मैंने जो पीड़ा सहन की, मसीह यीशु के लिए जो मैंने पीड़ा सहन की, केसरी राज्य की सारी पलटन, केसरी राज्य की सेना मतलब रोमी सेना, तो ये जो सैनिक हुआ करते थे कैदियों की निगरानी करते थे और ये हर 6 घंटे में बदला करते थे। मतलब हर एक 6 घंटे में एक नई पलटन आती थी। तो यहां प्रेरित पौलुस जो है वो भी इसी प्रकार की कैद में है। कैद तो नहीं कह सकते, एक प्रकार से हाउस अरेस्ट। तो ये जो रोमी सैनिक हुआ करते थे पौलुस की निगरानी करते थे ताकि वो भाग ना जाए। यू अंडरस्टूड राइट? समझ गए हैं ना? तो पौलुस पर इस प्रकार की निगरानी बैठाई गई थी। तो वो जो सैनिक हुआ करते थे वो 6 घंटे तक पौलुस के साथ में ही रहते थे और पौलुस के हाथों में जंजीर हुआ करती थी। हर 6 घंटे में वो सैनिक बदलता था, मतलब हर एक दिन 4 सिपाही। पौलुस यहां सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पा रहा, घूम घूम कर प्रभु के वचन का प्रचार नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एक व्यक्ति है। लेकिन वो कहता है कि समय असमय तुम सुसमाचार के प्रचार के लिए तैयार रहो। हर अवसर का वो इस्तेमाल करता था। तो यहां पर भी उसने उस मौके का लाभ उठाया और दिन में जितने सैनिक उसके पास आते थे उन सब को वो प्रभु का वचन सुनाया करता था। वचन सुनकर उनके मन में बदलाव आता है, उन्हें समझ आता है, अरे जैसा कहा गया है ये कोई चोर डाकू बिल्कुल नहीं है, ये तो एक अलग ही इंसान है। इसके अंदर जो प्रेम है वो अलग है, इसके अंदर जो क्षमा है वो बिल्कुल अलग है, इसके अंदर मसीह यीशु का प्रेम है जो इसे अलग बनाता है। रोमी सैनिक यह समझ नहीं पाए। 2 साल तक जब पौलुस इस प्रकार से बंदीगृह में रहा, हर रोज वो 4 लोगों को मसीह का वचन सुनाया करता था समझ रहे हैं? हर रोज वो 4 जनों को वचन सुनाता था। 4 लोगों को वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में लाने पाया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 2 साल में करीब करीब 3000 लोगों को प्रभु का वचन सुनाया होगा। अरे जेल में बैठकर मैं क्या सेवा करूं, मुझे बांध के रखा है, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं सोचा। ऐसे कई सारे लोग थे, खासकर सैनिक जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंच सकता था। खासकर यह जो सैनिक हुआ करते थे ये एक स्पेशल स्क्वाड थी। मतलब इनका काम था कि जो दोषी हुआ करते थे उन्हें अधिकारियों के पास लेके जाना, सेलेक्टेड सोल्जर्स। तो यहां पौलुस को मौका कहां मिल रहा है? एक उच्च अधिकारी तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को यदि पहुंचाना है, अगर एक आईएएस अधिकारी तक मसीह के सुसमाचार को पहुंचाना हो, हम कहेंगे हमें भी आईएएस बनना होगा। लेकिन पौलुस के जीवन में मैंने तुझे राजाओं के सामने खड़ा होने के लिए चुना है। जब प्रभु ने कहा उनके लिए मैंने तुझे गवाह ठहराया है, वो राजा नहीं बना, लेकिन राजाओं के सामने एक दोषी होकर जब वो खड़ा हुआ, उसने मसीह यीशु को महिमित किया। यीशु मसीह को जानने के बाद हम कितने लोगों से अपने जीवनों में मिलते हैं। हम अधिकारियों से मिलते हैं, सामान्य लोगों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, कोलीग से मिलते हैं। इन्हें हमें यीशु मसीह के वचन को सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें इन्हें जीतना है। क्या ऐसी इच्छा हमारे अंदर पनपती है? शायद कुछ लोगों को लगता हो कि यह काम जो है एक पासबान का है, लेकिन मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने की जिम्मेदारी उनके लिए, गवाह होकर जीने की जिम्मेदारी केवल पासबानों और सेवकों की नहीं, हर एक विश्वासियों की है। हां, प्रभु यीशु मसीह के जो संतान हैं आज विभिन्न प्रकार के क्लेशों से होकर गुजर रहे हैं, इन सब को प्रभु हमारे लिए भलाई में बदलेंगे।
डोंट बी डिस्करेज्ड, निराश ना हो। मैं यह चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीती है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। केसरी राज्य की सारी पलटन और शेष लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, मैं उनके लिए जीवन बिताता हूं। अनेक सैनिकों को वो प्रभु के लिए जीतने पाया, अनेकों को पौलुस मसीह के लिए जीतने पाया, अनेक अधिकारियों के सामने खड़े होकर मसीह यीशु की गवाही देने पाया। हमारे कष्टों के बीच में हम मसीह को महिमित करें, हमारी बंधुआई में हम मसीह की महिमा करें। रुकावटों को देखकर हम रुक ना जाएं, हार ना जाएं, बल्कि मसीह जो राह हमें दिखा रहे हैं उसमें बढ़ते चले जाएं। मेरे लिए जीना मसीह, जिस प्रकार पौलुस ने कहा उसी प्रकार हमारा भी जीवन हो जाए। परेशान ना हो, प्रभु के लिए जीता हूं, मुझे यह कठिनाई क्यों आई, ऐसा सवाल ना करें। शायद हो सकता है इस कष्ट के द्वारा मसीह अनेक लोगों के सामने आपको उठाने द्वारा प्रभु को महिमित करने की कहीं प्रभु ने योजना तो नहीं बना रखी। जब पौलुस को जेल में डाला गया, पौलुस के साथ जो अन्य सेवक थे वे और दृढ़ हो जाते हैं। देखिए अगली आयत में क्या लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुतेरे मेरे कैद में होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। वे अधिक दृढ़ होते हैं। हालेलुया। मेरे साथ जो अन्य प्रभु के सेवक थे मुझे जेल में देखकर डर नहीं जाते, लेकिन वे और अधिक हियाव बांधते हैं और प्रभु के वचन को सुनाते हैं। अरे हम तो इस परेशानी में नहीं हैं, कम से कम हम कैद नहीं किए गए हैं, हम बंदी नहीं हैं, कहते हुए दृढ़ होकर वो मसीह के वचन को दृढ़ता से सुनाते हैं। इन अंत के दिनों में दूसरों के सामने मसीह यीशु को स्वीकारने में शर्मिंदा ना हो, मसीह का वचन सुनाने में आप भयभीत ना हो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ही उद्धार करता है। यह संदेश हर एक के पास पहुंचे, यह प्रभु की इच्छा है। इसीलिए हमें चाहे कैसी ही तकलीफ आए, परेशानी आए, पीड़ा हो, दर्द हो, क्लेश हो, बंधुआई हो, हमें मसीह के वचन को सुनाना है। जहां तक हो सके, जितना हो सके, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को हमें पहुंचाना है। उनके उद्धार के सुसमाचार को हर एक तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हियाव बांधकर हमें आगे बढ़ना है। अरे प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी अगर परेशानी आती है तो क्या फायदा? क्या ऐसा कहने वाले हम हैं? या फिर मसीह यीशु ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस बलिदान को याद करते हुए हर दर्द सहकर मसीह के वचन को, उनके सुसमाचार को सुनाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। चाहे परेशानी हो, तकलीफ हो, दर्द हो या पीड़ा हो, यीशु मसीह पर आधारित होकर, उसी परेशानी से होकर, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से होकर गुजरने वालों को मसीह यीशु के सुसमाचार को हमें सुनाना है। मसीह यीशु ने किस प्रकार हमें बचाया, हमें छुड़ाया, ऐसी गवाही देकर अनेकों को विश्वास में लाने में मसीह हमारी सहायता करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपने कहा जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं तब तुम आनंद मनाना, संतोष करना। प्रभु इस संसार में जब हमारे सामने परेशानियां, तकलीफें आती हैं, जब कठिन परिस्थितियों का सामना हम करते हैं, कई बार हम रुक जाते हैं, हम संतोष नहीं कर पाते, उसमें हम आनंदित नहीं हो पाते। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करें। पौलुस के समान जब हम तकलीफ, परेशानी, कठिनाई से गुजरते हैं, हताश, निराश हम ना हो, बल्कि उस मौके का फायदा उठाकर आपके वचनों को सुनाकर आपको महिमित करने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी।
आप भी प्रार्थना करते रहें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।